हेलो दोस्तों। आज फिर से एक और बात से दिल बहुत दुखी हो रहा है, तो जी चाहा कि आप सबसे बात करूं। कल का दिन 26 जनवरी साल 2021 हम सबके लिए एक दुखद याद की तरह हमेशा के लिए हमारे दिमागों में ये छप जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रदर्शन हमारे देश में पहले नहीं हुए, इस तरह का की हिंसा हमारे देश में पहले नहीं हुई, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हुई है। मगर कल जो हुआ है वो पहली बार हुआ है। लाल किले पर जो हुआ है वो पहली बार हुआ है। लाल किला देश का गौरव है, देश की अभिमान का ताज है, और उस पर एक ही झंडा सजता है और वो है तिरंगा। क्योंकि तिरंगा किसी एक धर्म का नहीं है, तिरंगा किसी एक जाति का नहीं है, तिरंगा किसी एक कौम का नहीं है। तिरंगा पूरे देश का एक झंडा है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है। उस एक झंडे के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए, और उस पर किसी और धर्म विशेष के, पंथ विशेष के, कौम विशेष के झंडे को लगा देना लाल किले पर क्या लगता है? अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देश को बेइज्जत करना क्या अच्छी बात है? और जो लोग इसके फेवर में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, क्या उनको तिरंगे में और किसी और झंडे में कोई अंतर समझ में नहीं आता है? क्या आपके लिए तिरंगे का कोई महत्व नहीं है? क्या तिरंगा और राष्ट्रीय गान आपके खून में कोई जोश पैदा नहीं करता है? मेरे लिए तो बहुत हैरानी की बात है। हमने अक्सर न्यूज़ देखी हैं ओलंपिक्स में, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे प्लेयर्स जीतते हैं और नेशनल एंथम चलता है और वो अपना झंडा वहाँ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वाला एहसास कहाँ चला गया? आप कैसे, फलाने आदमी ने भी तिरंगे का अपमान किया था, फलाने ने किया था, उस तरह की पोस्ट डाल के आप किसानों के इस काम को जायज़ कैसे साबित कर रहे हो? क्या किसी दूसरे की गलती से किसी और की गलती को आप सही कह सकते हो? ये जो गलत है वो गलत है। अगर आपके आपके अंदर इस आंदोलन को हर हालत में समर्थन देने का जज्बा है, तो जो गलत हुआ है उसको भी बोलने की हिम्मत रखिए। आप, गलत हुआ है तो गलत हुआ है। ये मुद्दा अलग है कि वो किसान भाई थे या उनके बीच में कोई और शामिल था, वो मुद्दा एकदम अलग है, जांच होगी। लेकिन इंटेलिजेंस पहले से ये इनपुट था कि दूसरे लोग इन किसानों के बीच में बैठे हैं जो कि मौके की ताक में है ये सब करने के लिए। नहीं तो आप सोचिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? जब सरकार ने कहा, जब गाइडलाइन, एक भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई, एक भी गाइडलाइन। ये हो सकता है किसान नेताओं को पता भी ना हो और ये सब कुछ हो जाए? इज इट पॉसिबल? और फिर आप लोग आज भी समर्थन कर रहे हैं उस हिंसा का। आप अलग अलग लॉजिक्स फेसबुक पर पोस्ट करके ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक था। आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आप जो कर रहे हो? आप उसका बिग पिक्चर देखो। आप इस देश की हर एक कौम को, हर एक धर्म को, हर एक पंथ को और हर अराजक अराजक संगठन को ये बता रहे हो कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह की हिंसा करना, पुलिस वालों को मार डालने की कोशिश करना और लाल किले तक पे चढ़ के अपना झंडा लगा के अपनी जीत जताना बिल्कुल सही बात है और ये होना चाहिए। ये सब करने में नुकसान किसका है? क्या सरकार का नुकसान है? सरकार कौन है? अरे हम में से ही तो बनती है सरकार, हम ही सरकार बनाते हैं। ये सरकार चलती कैसे है? हमारे टैक्स से दिए हुए पैसों से ये सरकार चलती है। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उनकी केयर कैसे होती है? यही टैक्स पेयर्स, हम टैक्स पेयर्स, इन पैसों से ये सब बनता है। दोबारा बनेगा कहाँ से बनेगा? आप ही को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देश में 2.5% टैक्स पेयर्स हैं। 2-2.5% टैक्स पेयर्स 98% पब्लिक का ऑलरेडी बोझ उठाते हैं। उसी उतने से पैसे से ये देश चल रहा है। उसमें भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आओ तुम हिंसा करो, आओ तोड़ फोड़ करो। अरे दिल्ली का क्या कसूर है? दिल्ली का क्या कसूर है? और उन आम लोगों का क्या कसूर है जो ये सब झेलते हैं? आप प्रदर्शन करिए, आप शांतिपूर्ण करिए। सरकार, आप देखिए तो सही कि सरकार का रवैया कितना नरम है इस आंदोलन के लिए। आप ये तो देखिए। किसी तरह की हिंसा, क्या पुलिस चाहती तो गोली नहीं चला सकती थी?
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप में से बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो भी आप लोग सपोर्ट में खड़े हो अभी भी हिंसक लोगों के। गोली चला दी होती तो आप लोग तो पूरी तरह से तहस नहस कर देते इस देश की अर्थव्यवस्था को, कि पुलिस इतनी कठोर है, मासूम किसानों को मार दिया। तब आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता कि जब पुलिस वाले मरते हैं उनका भी परिवार है। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप समर्थन करना चाहते हैं, आप दोनों तरफ से कीजिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आंदोलन का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, वो एक विचारधारा हो सकती है, मगर हिंसा का आप समर्थन कर रहे हैं, लाल किले पर झंडे को तिरंगे के बजाय किसी और झंडे के लगने का आप समर्थन कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, आप मेरे करीबी हो सकते हैं, निजी तौर पर मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये गलत है। इस देश से ऊपर, इस देश की आन बान शान से ऊपर, तिरंगे की शान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बेशक आप इस आंदोलन में हुई हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए कहीं से कोई भी मुद्दा पकड़ के अनाप शनाप चीज़ें आप पोस्ट करते रहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं बदल सकती। कल इस किसान आंदोलन की वजह से हमारा पूरा देश इस दुनिया के हर देश के सामने शर्मिंदा हुआ है और हर 26 जनवरी को शर्मिंदा होगा। हर 26 जनवरी को। ये एक छोटी बात नहीं है। हाँ, उनके लिए ज़रूर छोटी हो सकती है जिन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जो ये समझते ही नहीं कि देश की आन बान शान होती क्या है, जिन्हें सिर्फ अपनी कौम समझ में आती है, जिन्हें अपनी कौम का झंडा समझ में आता है, जिन्हें सिर्फ खालिस्तान समझ में आता है, जो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते, उनसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मगर कम से कम गलत काम को किसी और की गलतियों के सबूत पेश कर करके सही साबित करने की कोशिशें मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप इस देश में इस तरह के और होने वाले आंदोलन नहीं कहूँगी, अभी आंदोलन नहीं रहा, अब ये घटियापन हो गया है, अभी आंदोलन नहीं रहा। आप और कम्युनिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम आओ और दिल्ली जला दो। ये गलत बात है, ये गलत बात है, आपको समझना पड़ेगा अपने इमोशंस को। मैंने कल के वीडियो में भी यही बात कही थी, हमें समझना पड़ेगा हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। हम सिर्फ राइट्स की बात नहीं कर सकते, इस देश के लिए हमारी ड्यूटीज़ भी हैं और वो हमारे राइट्स से भी पहले हैं। अगर आपको अपने राइट्स पता है, आप अपनी ड्यूटीज़ को भी जानिए। जैसे नहीं पता, गूगल कीजिए, लेकिन फेक न्यूज़ मत फैलाइए और गलत चीज़ों का समर्थन करना बंद कीजिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे, वरना इस देश से आप जब निकाल दिए जाएंगे ना, आपको कोई नहीं रखने वाला। अपने देश को बचाइए, अपने बच्चों की नस्लों को अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इस देश को बचाइए। हिंसा का समर्थन मत कीजिए, अपने झंडे का मान रखना सीखिए। अगर आप नहीं सीख सकते, आप नहीं कर सकते, तो इस दुनिया में कोई और तो कभी नहीं करेगा। जय हिंद, थैंक यू।